40वां अध्याय, पेज नंबर 753, उत्तर तंत्र, श्लोक 1-2। अब इसके आगे अतिसार प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था। श्लोक 3, 4, 5। गुरु अति स्निग्ध रुक्ष उष्ण दर्व स्थूल अति शीतल विरुद्ध भोजन अध्यशन अजीर्ण में भोजन असत में भोजन स्नेहन वमन विरेचन आदि के अति सेवन या असमय के सेवन से विषय से भय से शोक से दूषित जल के पीने से मध्य के अतिपान से सात्मय के विपर्य से ऋतु परिवर्तन से जल में अधिक क्रीड़ा से मूत्रादिवेग रोदन से कृमि रोग से मनुष्यों को अतिसार होता है। ये लक्षण कहे जाते हैं। श्लोक 6। संप्राप्ति बड़ा हुआ शरीर का जलीय धातु कफ पित्त रस आदि रक्त अंतराग्नि को मंद करके मल के साथ मिलकर वायु से प्रेरित हुआ अति मात्रा में गुदा मार्ग के नीचे बाहर आता है, इसलिए इस भयानक रोग को अतिसार कहते हैं। श्लोक 8, 7। अतिसार 6 प्रकार का, वात आदि दोषों में 3 प्रकार का, सन्निपात में चौथा, शोकजन्य 5वां और आमजन्य 6ठा। कई हरित आचार्य कहते हैं कि अतिसार द्वंद्वज आदि भेद के अनेक प्रकार हैं, परंतु काशीराज धन्वंतरी का इतना कहना ही है कि यह ठीक नहीं। अमावस्था पक्वावस्था रक्तावस्था में भेद दोष की अवस्था में ही होते हैं, इसलिए अनेक प्रकार का अतिसार नहीं है। यह अतिसार में एक समय पर ये ही अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं। श्लोक 8। पूर्व रूप हृदय नाभि गुद उदर कुक्षि कोक में चुभने से दर्द अंगों में स्थिरता वायु का अवरोध मल की रुकावट अद्यमान अविपाक इस अतिसार रोग के पूर्व रूप हैं। श्लोक 9। वातातिसार में रोगी को शुद्ध शूल रहता है, मूत्र रुकता है, आंतों में गड़गड़ाहट होती है, गुद स्थिर होता है, कटी उरु में जंगा डीली सुस्त झाग के साथ थोड़ा सा मल बाहर आता है। यह मल रुक्ष श्याव वर्ण और वायु से मिला होता है। श्लोक 10। पित्तातिसार में मल दुर्गंध युक्त उष्ण वेग के साथ एकदम प्रवाहित होता है। इसका रंग मांस के दोहने से समान तथा पूरी फटा हुआ होता है। रोगी को पसीना आता है। पित्त के कारण मल में तीक्ष्णता पीलापन नीलापन या रक्तिमा रहती है। रोगी को प्यास दाह मूर्छा गुदपाक ज्वर आता है। श्लोक 11। कफ के कारण अतिसार रोगी को तंद्रा निंद्रा भारीपन जी मचलन स्थिरता रहती है। मल का त्याग कर चुकने पर भी मल की आशंका बनी रहती है। मल श्वेत घट्ट कफ से मिला होता है। भोजन में अरुचि मल बिना शब्द के आता है। ये शरीर में रोमांच रहता है। श्लोक 12। सन्निपात जन्य अतिसार में तंद्रा मूर्छा स्थिरता मुख में शुष्कता मल भी अनेक वर्णों का होता है। रोगी को प्यास रहती है। सब दोषों के लक्षण रहते हैं। यह कष्ट साध्य बालकों एवं वृद्धों में असाध्य है। श्लोक 13-14। बंधु वियोग धननाश आदि कारण से चिंता करते हुए थोड़ा भोजन लेने वाले मनुष्य में वाष्प का आवेग कोष्ठ में जाकर अंतराग्नि के साथ मिलकर इस पुरुष के रक्त चिनौटी गूंज के समान मल से मिला या मल के बिना गंध के साथ या गंध के बिना गंध के कष्ट से गुदा मार्ग द्वारा प्रवृत्त होता है। यह शोकजन्य अतिसार अतिशय कष्ट साध्य है। यह रोग वैद्यों ने कष्ट साध्य कहा है। श्लोक 15-16। आमाजीर्ण से कुपित हुए दूषित हुए दोष कोष्ठ को विक्षोभित करते हुए भोजन के साथ मल को प्रवाहित करते हैं। यह मल अनेक वर्णों का बहुत बार कठिनाई से प्रवृत्त होता है। यह छठा अतिसार है। श्लोक 18। इन दोषों से मिला हुआ पानी में डला हुआ डूब जाता है। यह मल अतिशय दुर्गंध युक्त टूटा थोड़ा सा प्रवृत्त होता है। इसको आमातिसार कहते हैं। श्लोक 18। उपयुक्त लक्षणों से विपरीत लक्षण जिस मल में हो, जो मल पानी में तरे रोगी के शरीर में हल्कापन करे रहे, उसको पक्वातिसार जानना। श्लोक 19, 20, 21। असाध्य लक्षण जिस मल का रूप घी मेद वेस्वार कुटित मांस पानी तेल मज्जा दूध मधु के समान या मजीठ अथवा मस्तुलुंग के समान हो, सड़ी हुई गंध का ठंडा मुर्दे की गीध का या काले का हो, ऐसा जिस मल में रेखाएं या चंद्रिका मोर पंख रंग सारे में फैले हों, पूये के कीचड़ के समान उष्ण हो तथा दोष के अपने लक्षणों से विपरीत लक्षणों से युक्त बहुत से उपद्रवों से युक्त एवं क्षीण पुरुषों को अतिसार नष्ट कर देता है। जिस रोगी को गुदा डीली पड़ गई हो, संकुचन दृष्टि नष्ट शक्ति नष्ट हो गई हो, क्षीण अतिशय
अधमान युक्त उपद्रवों से पीड़ित गुदा के पक जाने पर भी जिसमें उष्णिमा कम हो गई हो, ऐसे अतिसार रोगी को छोड़ देवे। श्लोक 22-23। पुरुषों में अतिसार चाहे किसी भी कारण से क्यों न हो, वह वात आदि दोषों के लक्षणों को अतिक्रमण नहीं करता। स्नेहन अजीर्ण के कारण अतिशय युक्त प्रवाहिका होती है। विसूचि का अतिसार अजीर्ण जन्य अतिसार का ही रूपांतर है। विष, अर्श एवं कृमि से उत्पन्न अतिसार में अपने अपने दोषों के लक्षण होते हैं। श्लोक 24। अतिसार में चिकित्सा आम और पक्व के लक्षणों से की जाती है, इसलिए सब अतिसारों में आम अतिसार और पक्वातिसार के लक्षणों को जानना चाहिए। मनुष्य को सब अतिसारों में सबसे प्रथम लंघन कराना चाहिए, फिर लंघन के उपरांत पाचन से मूल यवागु आदि विधि बरतनी चाहिए। श्लोक 26 है। अथवा आमातिसार में शूल अधमान होने पर रोगी को पीपली और सिंधु मिश्रित गर्म पानी से वमन करा के लंघन यवागु आदि से चिकित्सा करें। श्लोक 27 है। वमन के पीछे द्रव बहुल एवं लघु भोजन देना, खड़यूष यवागु आदि साधन पिपले आदि गण का उपयोग करें। श्लोक 28। इस विधि में से जिस रोगी का आमातिसार शांत न हो, वह रोगी प्रातःकाल हरिद्रादि या वाचादि गण का क्वाथ प्रातः पिए। श्लोक 29-30। आमातिसार मनुष्यों को संग्राहक औषध नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनसे रोके हुए दोष निम्न रोगों को उत्पन्न करते हैं, यथा प्लीहा, पांडु रोग, अना, प्रमेह, कुष्ठ रोग, कुष्ठ, उदर, ज्वर, सोफ, गुल्म, पांडु, अग्रणी, अर्श, शूल, अलसक, हृदग्रह इन रोगों को उत्पन्न करते हैं। श्लोक 31। शूल के साथ बहुत बार कठिनाई से रुक रुक कर जो मल त्याग करता है, उस रोगी के एकत्रित हुए दोषों को हरडों से प्रवृत्त करें। श्लोक 32। जो रोगी अतिशय द्रव मात्राएं बहुत मल प्रवाहित करता है, उसे सबसे प्रथम वमन कराए, फिर लंघन और पाचन देवे। श्लोक 33। जो रोगी थोड़ा थोड़ा रुक करके शूल के साथ मल को त्याग करता है, उसे गर्म पानी के साथ हरड़ और पिपली का चूर्ण देकर विरेचन देवे। श्लोक 34 से 45। 20 योग। इंद्र जो अति से हींग, संचल और हरड़ 2। देवदारू वच्च मुस्ता सोठ अतीस हरड़ 3। हरड़ धनिया मोथा पीपली सोंठ वच 4। सोंठ धनिया मोथा नेवला बिल्व 5। मोथा पिस्त पाड़ा सोठ वच अतीस हरड़ 6। हरड़ अतीस हींग वच संचल 7। चित्रक पीपली मूल वच कुटकी 8। पाठा इंद्र जो हरड़ सोंठ 9। पूर्वी चित्रक पाठा त्रिकटु गज पिपली 10। सरसों देवदारू सौंफ कुटकी 11। इलायची लोद कूट हल्दी दारू हल्दी इंद्र जो 12। मेष श्रृंगी दालचीनी इलायची विडंग कुटज 13। वंद वीरत्रु कटेरी मृदु प्रणी 14। शौनक की छाल, तिंदुक की छाल, अनार की और कुटज की छाल, शमी की छाल। श्लोक 15। पाठा तेजवल मोथा पिपली इंद्र जो 16। पटोल अजवाइन बिल्व हल्दी दारू हल्दी देवदारू। श्लोक 17। विडंग हरड़ पाठा सोंठ मोथा वच। श्लोक 18। वच इंद्र जो सिंधु कुटकी। श्लोक 19। इंद्र जो हींग इंद्र जो वच कच्चे बिल्व। श्लोक 20। सोंठ अतीस मोथा पीपली इंद्र जो। ये आधे श्लोक में कहे योग कांजी गर्म पानी या मध्य किसी एक के साथ पीने चाहिए, अथवा इनका क्वाथ बलि प्रकार करके सुहाता गर्म पिए। सोठ अतीस और मोथा ये आम के पाचक है। श्लोक 47, 48, 49, 50, 51, 53। मुस्त बीज दूध 1 भाग और 3 भाग मिलित चतुर्गुण लेकर क्वाथ करे। जब केवल दूध मात्र शेष रहे उसको पिए, इससे आम और शूल नष्ट होता। आम को शांत करने के लिए विधि संपूर्ण रूप में कह दी गई है। हरड़ अति से हींग सुवर चल वच इनको गर्म पानी के साथ अतिसार पीड़ित रोगी पिए। पटोल अजवाइन बिल्व वच पिपली सोंठ मोथ कूट और विडंग इनको गर्म पानी से पिए। 1 पंचो नमक पीपली विडंग हरड़। 2 चित्रक शीशम पाठ लाजवंती 5 नमक। 3 हींग 5 नमक इंद्र जो संभाग। 4 हस्तदंती मग्गलोई एरंड पीपली प्रत्येक का अक्ष कल्क। 5 वच गिलोय यह श्रेष्ठ योग। यह 5 योग गर्म पानी से देने चाहिए, सज्जनों को मान्य है। श्लोक 54, 55, 56, 57। आम एवं शूल के निवृत्त हो जाने पर भी जिसकी वायु अपान वायु अनुकूल न हो, वेदना एवं शूल के साथ थोड़ा थोड़ा मल त्याग करता, उसे मंदाग्नि हो तो यवसार सिंधु के साथ घृत को पिलाए। दूध सोठ चंगेरी
तिप्तिया बेर दही कांजी से सिद्ध किया निर्मूल घृत पिए, इससे शूल एवं अतिसार शांत होता। त्रिकटु जाति फल चित्रक के कल्क से, बिल्व पिपली मूल अनारदाना तथा कूठ इनके कल्क से दही के साथ सिद्ध किए तेल घृत पिए। वात कफ अतिसार की शांति के लिए संपूर्ण रूप में यह विधि कह दी गई है। श्लोक 58-59। पित्तज अतिसार में तीक्ष्ण एवं उष्ण उपचार को छोड़कर इस विधि से बढ़ते कहे अनुसार उपवास के पीछे ये वागु प्रशस्त है। भला अतिबला और प्रश्न परिणाम में या गोखरू एवं बड़ी कटेरी में अथवा शतावरी में बलि प्रकार बनाई अति शीतल एवं मधु मिश्रित ये वागु उत्तम है। तथा बला अतिबला आदि उपयुक्त द्रव्यों से मूंग मसूर आदि से बनाए यूष संस्कृत बनाकर घी आदि से बघार कर दिए। 60-61 मृदु अग्निदीपक तिक्त द्रव्यों दुरालमा गिलोय अतीस आदि से आम का पाचन करना चाहिए। 2 हल्दी अतीस पाठा इंद्र जो रसोत। 2 रसोत हल्दी दारू हल्दी इंद्र जो। 3 पाठा गिलोय चिरायता कुटकी आदि श्लोक में कहे क्वाथ और पित्त के पाचक हैं। श्लोक 63-64 6 योग। 1 मोथा इंद्र जो चिरायता रसोत। 2 दारू हल्दी गा दामसा बिल्व नेत्रवाल लाल चंदन। 3 लाल चंदन नेत्र वाला मोथा चिरायता दामसा। 4 कमल नाल लाल चंदन लोद सोठ नीलोफर। 5 पाठा मोथा दारू हल्दी पिपली इंद्र जो। 6 इंद्र जो कूड़े की छाल सोठ मुस्त वच्च ये 6 योग पित्तातिसार नाशक कहे गए हैं। श्लोक 66 बिल्व इंद्र जो मोथा नेत्रवाल वाला अतीश इनका कषाय पित्तजन्य आमातिसार को नष्ट करता है। श्लोक 67 मुलठी कमल बिल्व मोथा नेत्रवाला खस सोठ इनके क्वाथ में मधु मिलाकर पीने से पित्तातिसार नष्ट होता है। श्लोक 68 ग्रहणी की कोमल दुर्बल उनसे पका हुआ भी अतिसार बार बार प्रवृत्त होता है, यह रोगी को स्तंभन देना उत्तम है। श्लोक 69-70 71 4 योग समांगा लाजवंती दाय के फूल मजीठ लोद मुस्ता। 2 मोच रस लोद अनार की छाल कड़े की छाल। 3 आम की गुठली की मज्जा लोद बेल गुदा प्रियंगो। 4 मुलठी सोंठ चोनक की छाल। ये 4 योग पक्वतिसार के नाशक है, इन योगों को मधु और चावलों के साथ पीना चाहिए। श्लोक 72 अकेले मोथे का ही क्वाथ मधु के साथ पक्वातिसार में पिए। लोद्रादि गण आम्बाष्टि गण प्रियंगवादि गणों को इसी प्रकार कषाय करके मधु के साथ पिए। श्लोक 73 बारगी लाजवंती मुलठी कच्चे बिल्व कच्चे जामुन इनको मधु मिश्रित चावल के दोवन के साथ पिए, यह अतिसार नाशक है। श्लोक 74 कचूरा कोंच या दामसा के मूल का कल्क गूलर के फल के बराबर मात्रा में कर्ष मात्रा में मधु के साथ चावल के दोवन से पिए। बिदारी लाल चंदन बारगी शर्करा मोथा कमल केसर इनको मधु एवं चावल के दोवन के साथ पीने से रक्त मिश्रित पित्तज पक्वातिसार नष्ट होता है। श्लोक 75 निराम के लक्षण होने पर शूल से पीड़ित लंगन आदि को कृश हुए रुक्ष व्यक्ति में अग्नि की दीप्ति को देखकर यवसार मिश्रित घृत पिलाए। श्लोक 76 शूल से पीड़ित मनुष्य बला प्रश्नपर्णी बड़ी कटेरी कोंच दामसा का मूल इनके क्वाथ में मुलैठी का कल्क और मधु मिलाकर पिए। श्लोक 77-78 दारू हल्दी बिल्व पीपली द्राक्षा कूटकी इंद्रजो से सिद्ध किया घृत वात कफ पित्तजन्य अतिसार को नष्ट करता। त्रिकटु जीरा चित्रक इनके कल्क से चव्य पीपली मूल और अनारदाना इनके कल्क से दही और कांजे से सिद्ध किया घृत पीड़ा से पीड़ित मनुष्य पिए। श्लोक 89 शूल से पीड़ित मनुष्य शर्करा अजवाइन श्योनक मुलैठी इनका चूर्ण घी और मधु इन तीनों को मिलाकर तीनों समान भाग में पिए। 80 जिस वेदना न हो अतिसार पक गया हो अग्नि प्रदीप्त हो अतिसार बहुत पुराना हो मल में रंग अनेक प्रकार के हों उसकी चिकित्सा पुटपाक से करें। श्लोक 81 81 82 83 शौनक की छाल या अरलू की छाल और कमल का केसर दोनों के समान भाग लेकर पीसकर इस पिंड को गंबारी और कमल के पत्तों में से लपेटकर सूत से मजबूती से बांधे हुए इस पर पट्टी का लेप करके बलि प्रकार अंगारों में पकाए। जब पक जाए तो निकालकर निचोड़कर रस निकालकर रस से ठंडा हो जाने पर मधु मिलाकर अतिसार में पिलाए। अरलू की भांति जीवंती में श्रृंगी आदि द्रव्यों में भी पुटपाक बनाए। श्लोक 84-85 तीतर के पर आदि नोचकर बलि प्रकार साफ करके इसके आते निकाल देवे। फिर बरगद आदि शीरी वृक्षों का कल्क
इसके पेट में भरकर आग में पकाए, फिर भली प्रकार पक जाने पर इसको निचोड़कर रस निकाले, इसमें मधु और शर्करा मिलाकर ठंडा होने पर अतिसार में पिलाए। न्योकृदादि शब्द में ढाक नंदी वृक्ष का ग्रहण करते हैं। श्लोक 86-87। लोद, चंदन, मुलेठी, दारू, हल्दी, पाठा, शर्करा, कमल, अरलू की छाल, इनको चावल के दोवन के साथ पीसकर पुट्ट पाक विधि से अग्नि में स्विन्न करके निचोड़ कर इसका रस निकाल दे। शीतल होने पर इसमें मधु मिलाकर कफ पित्ताति सार में पिलाए। श्लोक 88। इसी पुट्टपाक विधि से बरगद आदि के प्रहरों शाखा के अधोभाग में निकाली जटाएं से बटेर, कपिंजल आदि जंगल मांस के तथा साथ मिलाकर कल्पना बनाए। अतिशय कफ वाले रक्त के साथ मंदवायु, पुरातन सार्क, कुटज, फणित, अवले, पिपल्यादि गण के साथ मधु मिलाकर देने पर अपनी शक्ति को नष्ट कर देती है। श्लोक 91। अति सार रोगी, प्रश्नि, पर्णि, बला, बिल्व, नेत्र वाला कमल, धनिया, सोठ, इनसे सिद्ध किया पेया पिए। श्लोक 92। अरलू की छाल, प्रियंगु, मुलेठी, अनार के अंकुर, कोमल पत्ते, इनको पीसकर दधी में गोलकर पतली यवागु बनाई। यह यवागु सब प्रकार के पक्व अतिसारों को नष्ट करती है। श्लोक 93, 93-94। रसोत, अतीश, कुटज की छाल, इंद्र जो, हरड़, सोठ, चावल, इनको चावल के दोहन के साथ मधु मिलाकर पिलाए। ये सब उपयुक्त योग, शूल एवं रक्त युक्त अतिसार को नष्ट करते हैं। श्लोक 95। मुलेठी, बिल्व की मज्जा, इनको शर्करा और मधु के साथ, शाली चावल एवं साठी की कणियों मधु के साथ, बेरी का मूल मधु के साथ चाटने से अतिसार को नष्ट करता है। श्लोक 96। बेर, अर्जुन, जामुन, आम, शल्लकी, बेतस, अमल वेतस, इनकी छाल शर्करा मधु के साथ पीने से अतिसार को नष्ट करती है। श्लोक 97। बुद्धिमान वैद्य इनको योगों से यवागु, षड, खड और विजुषों से बनाए। प्यास लगने पर इन्हीं द्रव्यों से सिद्ध जल पीने को देवे। 98। सिंबल के कपोलों से शीत कषाय बनाए, एक रात रखने के पीछे नितार कर इसमें मधु और मुलेठी मिलाकर पिए। 99, 101, 102। जिस रोगी को मल और वायु का अवरोध हो, शूल के प्रवाहिका हो, रक्त पित्त रसस्त्राव हो, प्यास हो, वह रोगी दूध पिए। अतिसार में दूध अमृत के समान श्रेष्ठ है। पुरातन अतिसारों में दूध को 3 गुने जल से सिद्ध करके दूध मात्र शेष रह जाने पर पिए, क्योंकि इस प्रकार दूध बचे हुए दोष को नष्ट करता है। इसलिए यह उत्तम पथ्य, स्नेह, विरेचन और पिच्छल वस्तियां हितकारी हैं। सिंबल और पिच्छल द्रव्यों के सवरस में सिद्ध घृत हितकारी कहा जाता है। श्लोक 103। जिस रोगी को मल के साथ मिला हुआ रक्त मल त्याग के पहले या पीछे आता है, जिससे दर्द एवं प्रिय कर्तिका, बस्ती, गुदा, मेहन के काटने के समान दर्द रहती है, वह बरगद आदि शीरी वृक्षों के शंगो नूतन पत्रों के कपोलों से सिद्ध घृत और मधु और शर्करा के साथ पिए। श्लोक 104। दारू, हल्दी की छाल, पीपली, सोंठ, लाख, इंद्र जो, कुटकी, इनसे सिद्ध किया घृत पेय आदि में मिलाकर पिलाए। यह घृत त्रिदोष जन्य भयानक अतिसार को भी नष्ट कर देता है। श्लोक 105। शरीर में भारीपन, कफ की प्रबलता, ज्वर, दाह, वायु, मलबंध होने पर भी अधोगामी रक्त की भांति रोगी को वमन कराना उत्तम है। वक्तव्य, दर्व, कफ के नष्ट होने पर भी विपरीत मार्ग चिकित्सा के प्रभाव से भला होता है। इसी प्रकार अधोगामी रक्त पित्त के वमन चिकित्सा लाभ करती है। श्लोक 106, 107। अतिसार के पक जाने पर शरीर में दोष की अधिकता होने पर अद्योवात आदि की अप्रवृत्ति में तृण, पंचमूल, पाषाण, भेद, मूत्र शोधन द्रव्यों से अस्थापन और अनुवासन तुरंत देवे। श्लोक 108। प्रवाहन में, गुदभ्रंश में, मूत्राघात में, कटिग्रह में, काकुल्य आदि मधुर एवं बीज पूरक कपित्थ आदि अमल द्रव्यों से सिद्ध किया तेल या घृत अनुवासन देवे। श्लोक 109। अहित सेवन करने वाले रोगी की गुदा का पित्त के कारण हो जाए, जिसमें पित्तहर द्रव्यों दूध, इक्षुरस, शर्करोदक, मधुरोषध, कृत कषाय से सेक एवं इनसे सिद्ध अनुवासन देवे। श्लोक 110।
वातज अतिसार में दधी मंड सुरा और बिल्व से सिद्ध तेल अनुवासन में देवे। भोजन में कोंच या धामसा मूल के से सिद्ध देवे। श्लोक 111। जो रोगी थोड़ा थोड़ा रक्त एवं वेदना के साथ बार बार मल त्याग करता हो, वायु का अवरोध हो, तब इससे पिछला वस्ती देवे। श्लोक 112। प्राय करके चिरकालीन अतिसार रोगियों की गुदा निर्बल पड़ जाती, इसलिए इनकी गुदा में पिच्चू से एक अनुवासन रूप में तेल बरतना चाहिए। श्लोक 113। कहत सिंबल फंजी पाठा बरगद कपास के पत्ते अनार जूही धामसा लसूडा सन और कच्चू इनको दही से संस्कृत करके देवे। श्लोक 114। शलपर्णी प्रश्नपर्णी कटेरी छोटी बड़ी कटेरी बला गोखरू बिल्व पाठा सौंठ धनिया इनके द्रव्यों को अतिसार रोगियों के आहार से सिद्ध करने में बरते। श्लोक 115। तिलकल्क मूंग का कल्क मूंग का यूष इसमें हितकारी है। श्लोक 116। जो पित्तातिसार रोगी पित्त कारक वस्तुओं का अति सेवन करता है, उसका प्रदूषित हुआ रक्त पित्त रक्तातिसार को उत्पन्न कर देता है। इसके साथ ज्वर शूल दाह और भयानक गुद्दपाक होता है। श्लोक 117-18। जिस रोगी को मल के पूर्व या पीछे तक रक्त आता हो, वह बरगद आदि शीर वृक्षों के कोमल पत्तों से साधित दूध घी मधु शर्करा के साथ पिए, अथवा बरगद आदि पत्तों को दूध में मथकर इससे दही जमाए, फिर इसको मथकर मक्खन निकालकर मधु और शर्करा के साथ चाटे, पीछे तक कर पिए। श्लोक 119। पियाल सिंबल पिलकन शलकी सांदन इसकी छाल को दूध में मिलकर मधु मिलाकर पिए, यह रसनाशक है। 120। मुलेठी शर्करा लोद्र बिदारी सारीवा इनको बकरी के दूध में मथकर मधु के साथ पिए, यह रक्तनाशक है। श्लोक 121। रक्त की शांति के लिए मजीठ सारीवा लोद पद्मनाभ कुमुद नीलोफेर और ब्रांगी इनको बकरी के दूध के साथ पिए। श्लोक 122, 23, 24। चार योग। 1 शर्करा कमल लोद मजीठ मुलेठी तिल। 2 काले तिल मुलेठी मजीठ और नीलोफेर। 3 तिल मोच रस लोद्र मुलेठी नीलोफेर। 4 धामसा तिल कल्क ये चारों योग मधु के साथ मिलाकर बकरी के दूध से रक्तातिसार में पीने चाहिए। श्लोक 125। रक्त के साथ द्रव रूप पतला पानी जैसा मल आने पर कच्चे बिल्व को राब मधु और तेल के साथ भोजन से पूर्व चाटे, यह शीघ्र ही लाभ करता है। श्लोक 126। कोशकार को टुकड़े घी में भूनकर पीसकर लाजा चूर्ण शर्करा मधु में मिलाकर चाटने से शूल युक्त पित्तजन्य अतिसार नष्ट होता है। श्लोक 127। बिल्व की मज्जा मुलेठी शर्करा मधु इनको चावल के दोवन के साथ लेने से पित्त रक्त जन्य अतिसार को नष्ट करता है। श्लोक 128। पित्तातिसारोक्त अन्य सांग्राहिक योगों को मधु और शर्करा के साथ पिए, अन्य कहे हुए अनुसार न्योग्रद आदि द्रव्यों से पुटपाक बनाए। गुदपाक में जो सेक आदि कहे हैं वे पित्त रक्त जन्य अतिसार में भी हितकारी हैं। श्लोक 129, 30, 31। जो रोगी अग्नि के प्रदीप्त होने पर विबद्ध मल को प्रचुर मात्रा में प्रवाहित करता, उसे विडंग त्रिफला पीपली के कषाय से विरेचन देवे, अथवा एरंड तेल से सिद्ध करके दूध से विरेचन देवे। शालीपर्णी आदि वातगन एवं दीपनीय द्रव्यों से बनाई ये वागु इसको देवे। श्लोक 132। दीप्ताग्नि पुरुष मल से रहित जागदार मल में केवल जाग ही प्रवाहित करता हो, वह राब सौंठ दधी तेल दूध और घी इनको मिलाकर पिए। श्लोक 133। बेरों को और कच्चे बिल्व को पिष्ट स्वेदन विधि से स्विन्न करके शीतल होने पर गुड़ और तेल से खाए। पिष्ट स्वेद गुजरात में जिस प्रकार ढोकरा बनाते, छलनी में रखकर भाप से पकाए। कुलमाशों आधे उबले जौ को दधी के साथ खाकर पीठी से बनी सुरा को पीछे से पिए। श्लोक 134। मल के क्षय में खरगोश के मांस और रक्त के साथ कोमल अन्न उड़द आदि और लाजवंती को पकाकर घी और दही के साथ खाए। माश मल करने वाले और माशो बहुल उड़द जो बेर का क्वाथ घी और तेल में संस्कृत करके दही और अनारदाने से बघार कर भोजन के लिए देना चाहिए। श्लोक
श्लोक 136। विड नमक, कच्चे बिल्व, सोंठ और इनको कांजी में पीसकर दही की मलाई मिलाकर घी और तेल में भूनकर वृक्षक्षय मलशय में उत्तम है। श्लोक 137। जो क्षीण पुरुष मनुष्य अग्नि के दीप्त होने पर शूल के साथ मल त्याग करता, वह चित्रकादि दीपन और गात की बिल्व, शलाटू आदि संग्राहक औषधियों के साथ अपक्व घृत पिए। श्लोक 138। अहित भोजन करने वाले पुरुषों में बढ़ी हुई वायु संचित कफ को गुद मार्ग से प्रेरित करती है। प्रवाहन करते हुए बार बार मल से मिला कफ बाहर आता, इसको वैद्य लोग प्रवाहिका कहते हैं। श्लोक 139। वात जन्य प्रवाहिका में शूल होता है, पित्त जन्य में दाह, कफ जन्य में कफ आता है, रक्त जन्य प्रवाहिका में रक्त आता है। ये प्रवाहिकाएं स्नेह एवं रुक्ष कारणों से उत्पन्न होते। इन प्रवाहिकाओं में वात आदि के लक्षण आम व पक्वाहिका के लक्षण चिकित्सा अतिसार की बातें जानो। श्लोक 140। उत्कट प्रवाहिका जो लंघन एवं पाचन योगों से भी शांत नहीं होती, उसको गर्म किया दूध शीघ्र शांत कर देता है, या तेल पिच्छल बस्तियां नष्ट कर देती हैं। श्लोक 141-42। प्रवाहिकाएं मूत्र और मल का अवरोध होने पर सिंबल के हरे कपोलों की गीली कोशाओं से लपेटकर ऊपर मिट्टी का लेप करके पुटपाक विधि से भली प्रकार पकाए, फिर इनको कूटकर इनका रस निकाल ले। इसमें गर्म किया दूध, तेल, घी और मुलेठी का कल्क मिलाकर वैद्य बिना आलस्य हुए बस्ती देता है। श्लोक 143। प्रवाहन में शूल होने पर 10 मूल के क्वाथ से सिद्ध किए दूध और मधु मिलाकर अस्थापन बस्ती देना उत्तम है। 10 मूल से सिद्ध तेल से सिद्ध करके अनुवासन देवे। श्लोक 144। विदारी गंधादि वातगन द्रव्यों से सेंधुआदि नमकों से सिद्ध तेल खान पान में बरतना उत्तम है। वैसे मंतव्य। असिद्ध तेल भी पिलाया जाता है, तक्कर अथवा तेल में मालपुआ बनाकर भरपेट खिलाया जाता है। लोद्र विड नमक, कच्चे बिल्व, त्रिकटु प्रचुर मात्रा में मिलाकर तेल चाटे। श्लोक 145, 40, 39, 40, 49। निश्चारक रोग से पीड़ित मनुष्य मलाई युक्त दही में मधु मिलाकर उसके साथ भोजन करे, अथवा सोने को अघटित स्वर्ण गर्म करके इससे गर्म किए उबाले दूध को ठंडा होने पर मधु मिलाकर उसके साथ भोजन करे। शूल से पीड़ित त्रिकटु विदारी गंधादि गण से सिद्ध दूध में हितकारी भोजन देवे। सालपर्णे आदि वातगण, चित्रक, शुंठी और दीपनीय बिल्व, पाठा, चांगेरी आदि संग्राहिक औषधियों से बनाए खड्ड खाने को देवे। मछलियों को खाए। शल्यपर्ण आदि वातगण द्रव्यों से सिद्ध घी और तेल से मिश्रित बटेर आदि के मांस को पिए। बकरी, भेड़, हिरण इनके मांस, बरगद के कपोलों को सिद्ध करके इनके मांस को खाए। मेदुर, दुम्बा के रक्त को या बकरे के रक्त को घी और तेल में संस्कृत करके दही में मिलाकर खाए, अथवा मोर और तीतर के घंट बनाए मांस रसों से मूंग मसूर आदि के यूशों को दही के साथ खाए। भली प्रकार पकाए उड़दों को घी के मंड ऊपर के भाग में मिलाकर मरीच का चूर्ण छिड़क कर वही खाए। श्लोक 150। अतिशय वेदना और मूत्र कृच में वैद्य मुलेठी नीलोफेर के क्वाथ में दूध, मधु और घृत मिलाकर बस्ती देव। यह बस्ती प्रवाहिका के रक्त, दाह और ज्वर को नष्ट करती है। श्लोक 151। जिस रोगी को सदा दर्द रहता हो उसको काकुल्य आदि मधुर औषधियों से सिद्ध अनुवासन रात्रि या दिन में देना हितकारी है। रात्रि में अनुवासन निषिद्ध होने पर भी सदा दाह, शूल और होने पर भी देय है। श्लोक 152-53। जैसे जैसे अनुवासन में तेल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वायु शांत होता है। वायु के शांत होने पर प्रवाहिका भी शांत हो जाती है। इसलिए प्रवाहिका रोगों में वैद्य को वायु को शांत करे। पाठा, अजवाइन, कूट, कोमल, चोट, पिपली के संभाग लेकर पीसकर गर्म पानी के साथ पीने से प्रवाहिका को शांत करते हैं। श्लोक 154। बकरे के अंड से सिद्ध दूध में घी मिलाकर पिए, यह भी प्रवाहिका को नष्ट करता है। सोंठ, नक, छींकनी इनके कल्क में घी तेल मिलाकर अवलेह विधि से पकाकर चाटने से प्रवाहिका नष्ट होती है। श्लोक 155। गज, शाना, शल्की, जलकुंभी, अनार और इनके क्वाथ में बिल्व की गुदा मिलाकर तेल, घृत और दही में संस्कृत
संस्कृत की यवागु अतिशय पथ्य है। श्लोक 156-57। सावधानी से वैद्य अतिसार एवं प्रवाहिका रोग में दोष की अवस्था को देखकर लघु पथ्यकारी दीपक संदिग्ध भोजनों को तथा उन योगों को नित्य प्रति रोगी के लाभ के लिए देवे। श्लोक 158। यवागु तृष्णानाशक लघु अग्निदीपक बस्तिशोधक, इसलिए ज्वर एवं अतिसार में सदा हितकारी है। श्लोक 159। रुक्षजन्य कारण से उत्पन्न अतिसार में स्नेहन क्रिया एवं स्नेहजन्य अतिसार में रुक्ष क्रिया, भयजन्य में प्रथम सांत्वना देना, शोकजन्य में शोक का नाश करना, विष अर्श एवं कृमिजन्य अतिसार में हेतु एवं व्याधि दोनों के विपरीत चिकित्सा करना उत्तम है। श्लोक 160। वमन मूर्छा प्यास आदि की चिकित्सा मूल योग अतिसार के अविरोधी रूप से करे। श्लोक 161। ज्वर और अतिसार में दोषों का संयोग या सन्निपात होने पर प्रथम पित्त की चिकित्सा करे और अन्य सब रोगों में सबसे प्रथम वायु को शांत करे। श्लोक 162। जिससे रोगी को मूत्र बिना मल त्याग के प्रवाहित हो जाता है, अपान वायु बलि प्रकार प्रवृत्त होती, अग्नि प्रदीप्त होती है, उदर में हल्कापन हो, उसका अतिसार शांत हुआ समझे। व्याधियाँ 3 प्रकार ये कर्मजन्य, दोषजन्य, उभयजन्य कर्म दोष। श्लोक 163। इसमें बिना कारण के, बिना चिकित्सा के जप तप प्रायश्चित आदि चिकित्सा से कर्मों इसमें बिना कारण के, बिना किसी चिकित्सा के जप तप प्रायश्चित आदि चिकित्सा से कर्मों का क्षय होने पर जो व्याधियाँ नष्ट हो जाती वे कर्मजन्य है। जो दोष संशय हेतुओं से शांत होते थे वे दोषजन्य रोग हैं। श्लोक 165। जो रोग दोष थोड़े से ही कारण से अति कष्टदायक हो जाते हैं अथवा बहुत दोष वाले मृदु रूप में हो जाते हैं वे कर्म एवं दोष उभयजन्य होते हैं। इसी प्रकार कर्म दोष बद्ध रोगों की चिकित्सा यज्ञ दान तप आदि से कर्म का क्षय करके या स्नेहन स्वेदन आदि से दोषों का नाश करके की जाती है। श्लोक 166, 67, 68। अग्नि को मंद करने वाले कारणों से गृहिणी दूषित हो जाती है और अतिसार के शांत हो जाने पर जो मंदाग्नि पुरुष के अहित सेवन करने से अग्नि पुनः दूषित होकर गृहिणी रोग को उत्पन्न करते, इसलिए अतिसार में विरेचन दिए हुए की भांति परहेजी पालनी चाहिए जब तक मनुष्य अग्नि दोष या प्राण बल के स्वाभाविक रूप में न आ जाए, जब तक परहेजी पाले। श्लोक 168, 69। पित्तधारा नामक की जो छोटी कला कही है वह पक्वाशय और आमाशय के मध्य में स्थित है, इसी को क्ला गृहिणी कहते हैं। क्योंकि अग्नि के स्थान पर गृहिणी का बल अग्नि ही है और यह अग्नि भी गृहिणी के ही आश्रित है, इसलिए अग्नि के दूषित हो जाने पर गृहिणी भी दूषित हो जाती है। श्लोक 171, 72। वातादि पृथक दोषों के सन्निपात रूप में मिलित दोषों से दूषित हुई यह गृहिणी बहुत बार अपक्व आहार को ही आगे गुजार देती है। यह अन्न कभी पका कभी कच्चा, वेदना के साथ दुर्गंध युक्त, कभी बेदा हुआ, कभी द्रव में प्रवाहित मल रूप में होता है। आयुर्वेद को जानने वाले रोग को गृहिणी रोग कहते हैं। 193। पूर्व रूप इस गृहिणी रोग के उत्पन्न होने के पूर्व अन्न से विदा, बलि प्रकार न पकना, स्थिरता, आलस्य, प्यास, थकान, बल का ह्रास, अरुचि, काश, कानों में शब्द आंतों में गड़गड़ाहट होती है। श्लोक 174, 75। लक्षण: गृहिणी रोग हो जाने पर रोगी के हाथ पैर सूज जाते हैं, रोगी कर्ष, पर्वों में दर्द, सब रसों में लोलुपता, प्यास, वमन, ज्वर, अरोचक दाह करता रहता है, शुक्त, खट्टा, तिक्त, कड़वा, अम्लगांधी, लोध, अग्नि, धूमादि, गंधादि, आम गंधादि, सड़ी, उद्गार और मुख से पानी गिरता, लाल अस्त्राव, मुख से विरसता, मोह, अरुचि रहती है। गृहिणी रोग हो जाने पर वातजन्य गृहिणी में गुद, हृदय, पार्श्व, उदर और सिर में अधिक शूल रहता है, पित्त की दाह अधिक रहती, कफ और भारीपन, सन्निपात और 2-3 दोषजन्य है। वातादि दोषों के वर्ण वाले नख, मूल, मल, मूत्र, आंख और मुख को देखकर गृहिणी रोग जानना चाहिए। रोगी को हृदय रोग, पांडु रोग, उदर रोग, गुल्म रोग, अर्श रोग, प्लीहा रोग को यम बना रहता है। श्लोक 177,
78, 89, 80। दोष की अधिकता के अनुसार दोषों को अपने अपने शुद्धि कर्म के शोधन करके वात की अधिकता से निरूह, पित्त की अरोचकता में विरेचन, कफ की अधिकता में वमन, दीपनीय द्रव्य में पंचकुल और अग्नि दीपक में मिश्रित पिया विलेपी आदि देवे। फिर पाचन द्रव्य हरिद्रादि, दीपनी, यगन, पीपली, संग्राहणी, अम्बाष्टि को प्रतिदिन प्रातःकाल सुरा, अरिष्ट, स्नेह, घृत, मूत्र या गर्म पानी से पिए। इनको तक्र के साथ पिए या अकेला तक्र ही पीना उत्तम है। कृमि रोग, गुल्म रोग, उदर रोग, अर्श रोग नाम नाशक चिकित्सा यहाँ करें। हिंगवादी चूर्ण एवं प्लीहा नाशक घृत, षट्पल घृत गृहिणी रोग में बरते। श्लोक 171। पीपल्यादि गण के कल्क, चांगेरी के स्वरस, घृत और 4 गुने दही के साथ सिद्ध किया घृत हितकारी है। अग्नि दीपक चिकित्सा गृहिणी रोग वे सब प्रकार की हितकारी हैं। जोहर आदि रोगों को अपनी अपनी चिकित्सा से, गृहिणी रोगों के अविरोधी चिकित्सा से शांत करें। 41वां अध्याय। भगवान, श्लोक 1-2। अब इसके आगे शोष, प्रतिशेष, छेद का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था। श्लोक 3। बहुत से रोगों, उपद्रवों का आश्रय श्वास, काश, बहुत से रोगों के आगे चलने वाला, पूर्व में बहने होने वाला, त्रिदोष लक्षणों के कारण कठिनाई से जानने योग्य, परस्पर विरोधी चिकित्सा के कारण कष्ट साध्य अति बलवान रोग शेष है, शोष है। श्लोक 4-5। रस आदि धातुओं का शोषण करने से शोष कहा जाता है, क्रियाओं का क्षय करने से क्षय कहा जाता है। राजा चंद्रमा को यह रोग हुआ था, इसलिए कुछ लोग इसको राजयक्षमा भी कहते हैं। राजा चंद्रमा को, इसलिए कुछ लोग इसको। यह आख्यायिका है कि प्रजापति ने अपनी 28 कन्याओं को अश्विनी नक्षत्र के विभाग में चंद्रमा से कर दिया था। चंद्रमा ने अश्विनी आदि दूसरी कन्याओं की अपेक्षा करके रोहिणी से अधिक आसक्ति दिखाई। इस बात की शिकायत उन्होंने अपने पिता प्रजापति से की। प्रजापति ने चंद्रमा को सबके साथ समान बर्ताव करने के लिए कहा, परंतु फिर भी प्रजापति के वचनों का तिरस्कार करके वह रोहिणी में ही आसक्त रहा। इससे प्रजापति के क्रोध से यक्ष्मा रूपी विष निकलकर चंद्रमा में प्रविष्ट हुआ, जिससे चंद्रमा प्रभाव उत्साहीन हो गया। प्रजापति के दोष के कारण यह शाप हुआ। यह जानकर चंद्रमा प्रजापति की सेवा में लग गया। चंद्रमा की शुद्ध बुद्धि जानकर अश्विनी द्वारा प्रजापति ने उनकी चिकित्सा की। श्लोक 6। यह क्षय रोग वात आदि दोषों के पृथक रूप में होता है। कई ऐसा कहते हैं कि वास्तव में यह रोग त्रिदोष जन्य है, परंतु श्लोक 6-7। शोष रोग एक ही सन्निपातात्मक ही है, क्योंकि राजयक्ष्मा रोगी में 11 लक्षण विद्यमान रहते हैं। शास्त्र की युक्ति से चिकित्सा कर्म का विभाग प्रत्यकत्व न होने से प्रथम प्रजापति के क्रोध में एक ही रूप में उत्पन्न होने के कारण शोष एक ही प्रकार का सन्निपात मानना है। भले ही इस शोष में दोषों की अधिकता से दोषों के लक्षण प्रजट होते हैं, परंतु शोष एक ही है। श्लोक 8। कुपित हुए दोष जब रोगी के शरीर में व्याप्त हुए होते हैं, तब क्षय से, वेगों के अवरोध, आघात से, मानसिक शोक से, विषमासन से क्षय रोग उत्पन्न होता है। श्लोक 9। उत्कट कफ वाले दोष से रस प्रवाह मार्गों से बंद हो जाने से क्षय रोग उत्पन्न होता है। श्लोक 10। अति मैथुन करने वाले पुरुषों में क्षीण, सब धातुओं के क्षीण होने पर मनुष्य सूख जाता है। यह प्रतिलोम क्षय, जिस प्रकार बड़े भारी जलाशय के क्षीण होते समय इसमें प्रविष्ट जल जंतु भी नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार वीर्य के क्षीण होने पर भी दूसरे धातु भी क्षीण हो जाते हैं। वीर्य बल शक्ति इसके घटने से रस आदि भी घट जाते हैं। श्लोक 11। भोजन में अरुचि, ज्वर, श्वास, काश, रक्त का आना, मेद, ये 6 रूप राजयक्षमा के होते हैं। श्लोक 12-13। 11 रूप वायु के कारण स्वर भेद, शूल, अंश और पार्श्वों में संकोच, पित्त के कारण ज्वर, दाह, अतिसार और रक्त का आना, कफ के कारण सिर का कैफ से भरना, भोजन में अरुचि, काश, कंठ भंग, वात से 3, पित्त से 4, कफ से 4 लक्षण। इस प्रकार 11 लक्षण राजयक्षमा में होते हैं। श्लोक 14-15। इन 11 लक्षणों से अथवा 6 लक्षणों से युक्त काश, अतिसार, पार्श्व शूल, स्वर भेद, अरुचि एवं ज्वर, इन 6 अथवा
ज्वर, काश, रक्तस्राव इन लक्षणों से युक्त शोष से पीड़ित रोगी को उत्तम यश चाहने वाला वैद्य छोड़ देवे उसकी चिकित्सा न करें। श्लोक 16। व्यव्याय, वैवाय, शोक, स्थविरता, बुढ़ापा, व्यायाम, मुसाफरी, उपवास, वर्ण, उर्षत से पीड़ा के कारण से शोष होता है, ऐसा अन्य आचार्य कहते हैं। श्लोक 17। व्यव्याय, मैथुन, वीर्यक्षय के कारण उत्पन्न रोगी शुक्रक्षय के लक्षणों से पीड़ित रोगी का संपूर्ण शरीर पांडव वर्ण, क्रमशः पूर्व मुख धातु सूख जाते हैं, अर्थात शुक्र से पूर्व मज्जाशय, मज्जा से पूर्व अस्थि, अस्थि से पूर्व मेद, मेद से पूर्व मांस और मांस से रक्त का क्षय होता है। श्लोक 18। शोक शोषी मनुष्य निरंतर ध्यान में चिंता में डूबा और स्थिल अंगों का व्यव्याय शोष के लक्षणों से परंतु शुक्रजन्य लक्षणों से रहित रहता है। श्लोक 19-20। जरा शोषी मनुष्य कृश, मंदवीर्य, मंद बुद्धि वाला, मंद बल एवं मंद इंद्रिय एवं आँख आदि वाला, कांपने वाला, अरुचि युक्त, टूटे हुए कासे के पत्थर के समान जंकार आवाज वाला, कफ के बिना थूकता, गौरव भारीपन, अरुचि से पीड़ित, मुख नासा से पानी बहता, कांति सुप्त निर्जीव वृक्ष मलिन होती है। श्लोक 21। अद्व मुसाफरी शोषी मनुष्य के अंग ढीले रहते हैं, कांति जली हुई एवं कठोर रहती है, शरीर के अवयव सोए हुए, क्लोम गला हुआ और मुख शुष्क रहता है। श्लोक 22। व्यायाम जन्य शोष से पीड़ित मनुष्य अद्वशोषी के मुख्य एवं बहुत से लक्षणों से युक्त होता है। इसमें ऊर्षत जन्य शेष के सब लक्षण मिलते हैं परंतु सत्य नहीं होता। श्लोक 23। वर्ण रोगी में रक्त के क्षय के कारण, वेदना के कारण तथा आहार की परहेजी में वर्ण रोगी में शोष उत्पन्न हो जाता है, वह असाध्य माना जाता है। श्लोक 24-25। व्यायाम से, बाहर से, अध्ययन, पढ़ने पढ़ाने से, चोट लगने से, अति मैथुन से, छाती पर जोर पड़ने वाले कार्यों से, धनुष से तानना, भागते हुए घोड़ों के साथ भागना, जिस रोगी का उर स्थल विदीर्ण हो जाता है, उसकी छाती में नक्षत पूय कफ हो जाता है, खांसते हुए या वमन करते हुए पीला, लाल, काला, अरुण स्त्राव, वक्षस्थल अतिशय जलता है, वेदना की अधिकता से मूर्छा आती है, मुख और उच्छ्वास में दुर्गंध आती है, वर्ण और स्वर फटा होता है। कई आचार्यों के मत में व्यायाम आदि अनेक कारणों से शोष से जो भेद आया वे नहीं मानते, क्योंकि उनमें तीनों दोषों के लक्षण मिलते हैं, अर्थात इनमें मत के शोष एक ही है, व्यायाम आदि भेदजन्य नहीं, व्यायाम आदि जन्य। इन दोषों को क्षय आदि से जानना चाहिए, इनको धातु क्षय संज्ञक जाने, क्योंकि शुक्र से आरंभ करके विलोम रूप में व्यव्याय आदि के कारण धातुओं का यथा पूर्व रूप क्षय होता है। श्लोक 28। दोष धातु मल क्षय वृद्धि अध्याय में इन धातुओं के क्षय चिकित्सा पहले कह दी गई है। श्लोक 29-30। पूर्व रूप श्वास, अंगों में स्थिरता, कफ का स्त्राव, तालु का सूखना, वमन, अग्निमांद्य, मद, मूर्छा, पीनस, पांडु रोग, नींद की अधिकता, आंखों का सफेद होना, मांस अभिलाषा, मैथुन की इच्छा, ये होने वाले शोष रोग में लक्षण होते हैं। स्वप्न में कौवा, तोता, चील, नीलकंठ, छिपकली इनको ले जाते प्रतीत होते हैं। रोगी सूखी नदियों को देखता, वृक्षों के सूखे, वायु, धूम और दावानल जले देखे जाते हैं। वक्त है मद, सुपारी जन्य रसन, मिथुन की इच्छा, यह रोग महात्म्य से होता है। श्लोक 31। बहुत खाने पर भी क्षीण होते हुए अतिसार से पीड़ित, मुश्क, अंडकोश और उदर पर सूजन होने पर भी यक्षमा रोगी की चिकित्सा न करें।